हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्स स्टडी मटेरियल चैनल। सी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सेकंड जो इफ का टाइप है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है? द इफ एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस फॉर अ सिंगल कंडीशन। एक दी गई कंडीशन के लिए दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन सा स्टेटमेंट? इफ एल्स स्टेटमेंट। यहीं से दिख रहा है, एक इफ के लिए ट्रू पार्ट होगा, अगर वो नहीं तो एल्स के लिए चलेगा। ठीक है। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो क्या है? एक्सटेंशन है, एक बड़ा हुआ रूप है। किसका? जो हमने पिछले सिंपल इफ स्टेटमेंट देखा उसका बड़ा हुआ रूप। क्योंकि उसमें क्या था? केवल इफ स्टेटमेंट केवल सही पार्ट के लिए था, लेकिन अब इफ एल्स में क्या होगा? सही के लिए भी होगा और गलत के लिए भी होगा। तो स्टेटमेंट यूजिंग विच, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन परफॉर्म टू डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? दो अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज वन इज़ फॉर द करेक्टनेस ऑफ दैट कंडीशन एंड द अदर इज़ फॉर द इनकरेक्टनेस ऑफ द कंडीशन। मतलब पहला जो होगा वन, जो एक है वो किसके लिए होगा? उस कंडीशन के सही होने के लिए। और जो दूसरा ऑपरेशन होगा वो किसके लिए होगा? उस कंडीशन के इनकरेक्ट, गलत होने के लिए। ठीक है, तो दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, एक कंडीशन सही होगी उसके लिए और एक कंडीशन गलत होगी उसके लिए। हियर वी मस्ट नोटिस दैट इफ एंड एल्स ब्लॉक कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। हमको यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इफ़ और एल्स के जो ब्लॉक होंगे अलग अलग, वो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। या तो इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा या एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। इफ़ और एल्स दोनों के ब्लॉक साइमल्टेनियसली साथ में कभी नहीं चलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इफ़ का ब्लॉक भी चल गया और एल्स का भी। या तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा या एल्स का ब्लॉक चलेगा। द सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे होगा? इफ़, ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? कंडीशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ इफ़ के नीचे जो होगा कंडीशन ट्रू होगी वो पार्ट, और एल्स के नीचे जो कंडीशन फॉल्स होगी वो। तो इफ़ एक्सप्रेशन या कंडीशन, तो इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो रन हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर कंडीशन गलत हुई तो एल्स पे आएगा। एल्स पार्ट में क्या होगा? कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। तो कंडीशन जो भी यहाँ दी है वो अगर ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, और कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। क्लियर है? मतलब एक ना एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। हमने पिछले सिंपल इफ़ में क्या देखा? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही ब्लॉक चलेगा, अगर गलत होगी तो सीधे इफ़ के बाहर आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी स्टेटमेंट इसके बाद लिखे होंगे वो तो चलेंगे ही। कब? ट्रू होगा तो ये चलेगा और उसके बाद वाले चलेंगे। गलत होगा तो एल्स वाला चलेगा और उसके बाद वाले चलेंगे। ठीक है, तो पर दोनों साथ में चलेंगे क्या? नहीं, या तो ये ब्लॉक चलेगा या फिर ये ब्लॉक चलेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं हम। इफ़ 20 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन हो गई, एक एक्सप्रेशन है ना। यदि 20 10 से बड़ा है, ठीक है, तो 20 10 से बड़ा है या नहीं है? है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? इफ़ वाला या एल्स वाला? इफ़ वाला। तो प्रिंट क्या होगा? 20 इज़ ग्रेटर। ठीक है, क्या प्रिंट होगा? 20 इज़ ग्रेटर। और अगर ये कंडीशन गलत होती तो क्या प्रिंट होता? 10 इज़ ग्रेटर। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है 5 ग्रेटर देन 10, तो 5 10 से बड़ा है क्या? नहीं, गलत है। तो करेक्टनेस के लिए ये है और इनकरेक्टनेस के लिए एल्स वाला। तो 5 अगर हम यहाँ पे लिखे 5 ग्रेटर देन 10, तो 5 10 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो सही है तो ये चलेगा और गलत है तो ये चलेगा। तो गलत है तो क्या चलेगा? यहाँ पे प्रिंट है 10 इज़ ग्रेटर। तो कौन ग्रेटर था? 10 ग्रेटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा? उसके जगह 5। तो एक एग्जाम्पल था। तो जो भी कंडीशन है उसके लिए दो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, एक करेक्ट कंडीशन सही होने के लिए और एक कंडीशन फॉल्स होने के लिए। जैसे हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट समझा था, वैसे ही हम समझेंगे अब इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। स्टार्ट हम लिखेंगे, वेरिएबल्स इनपुट करवा लिया हमने। ठीक है, उसके बाद इनपुट के बाद कंडीशन आएगी। कंडीशन को हम किससे दिखाएंगे? डायमंड शेप से। और कंडीशन के हमेशा दो रिजल्ट होंगे, यही ब्रांच है इसीलिए हम इनको ब्रांचिंग बोलते हैं। ये वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है, या तो इस ब्रांच पे जाओगे या इस ब्रांच पे जाओगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ वाला कोड चलेगा और कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला कोड चलेगा। और ये दोनों के बाद जो इफ़ के पूरे स्टेटमेंट के बाद जो भी लिखा रहेगा वो दोनों के बाद चलेगा ही चलेगा। पर कंडीशन के आधार पर अगर सही हुई तो इफ़ के जो ब्लॉक में लिखा है वो कोड चलेगा, और फॉल्स हुई तो एल्स के ब्लॉक में जो कोड लिखा है वो चलेगा। और उसके बाद इफ़ एल्स के बाद जो भी कोड लिखा है वो, और उसके बाद
स्टॉप। तो ये था फ्लो चार्ट किसके लिए, इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। तो इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम लिखोगे आप उसका फ्लो चार्ट ऐसे ही बनेगा। जैसे हमने 20 ग्रेटर देन 10 लिखा, ठीक है, स्टार्ट करा, दो वेरिएबल इनपुट ले लिए, हमने a ग्रेटर देन b लिख लिया मान लो, या 20 ग्रेटर देन 10 अगर सही है तो यहाँ पे क्या लिखा हमने प्रिंट एफ या फिर प्रिंट 20 इज़ ग्रेटर या डिस्प्ले 20 इज़ ग्रेटर, और फॉल्स में क्या आ जाएगा डिस्प्ले 10 इज़ ग्रेटर। और उसके बाद कोई स्टेटमेंट था क्या, नहीं था, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा स्टॉप, और कुछ स्टेटमेंट होगा तो वो चलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम। एलिजिबल फॉर वोट, वोट के लिए कब एलिजिबल होते हो, जब आपकी उम्र क्या हो जाती 18। तो जब आप 18 या 18 से बड़े हो तब आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए। तो हम डायरेक्ट वॉइड मैन से प्रोग्राम लिखते हैं, एक वेरिएबल लिया हमने इंटीजर एज, प्रिंट एफ एंटर योर एज, अपनी एज एंटर करो, स्कैन एफ परसेंट डी एंड एज, हमने क्या करा एज स्कैन करवा ली, जो भी एज दी है। ठीक है, तो अब वोट कब दे सकते हो उसकी कंडीशन तो फिक्स है, हमने लिखा इफ़ वेरिएबल किससे हमको मैच करना है, एज से, एज क्या होगी तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, तो अगर एज 18 या 18 से बड़ी है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ठीक है, या फिर अगर केवल ग्रेटर देन यूज़ करना है तो क्या लिखोगे 17, कि 17 से बड़े हो तो वोट दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मोर क्लियरली क्या होगा कि 18 के बराबर हो या उससे बड़े हो तो आप क्या कर सकते हो वोट दे सकते हो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप वोट दे सकते हो या नहीं, अगर आपकी एज 18 से बड़ी या बराबर है तो आप वोट दे सकते हो हाँ। तो इफ़ का अगर सही है ये कंडीशन तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ एलिजिबल, किसके लिए एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोट, वोट देने के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, और अगर ये कंडीशन गलत हो गई मतलब आप क्या हो 18 साल से छोटे हो तो आप वोट दे सकते हो क्या, नहीं, तो आप एल्स में क्या लिखोगे, प्रिंट एफ एलिजिबल हो क्या, नहीं, तो आप क्या लिख दोगे नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, जैसा मैंने इनपुट दिया 20, तो 20 एज है, हमने स्कैन करवा ली 20। ठीक है, तो 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, हाँ 20 18 से बड़ा है, तो बड़ा है मतलब सही है, सही है तो ये वाला ऑपरेशन, और गलत होगा तो ये, सही है तो क्या प्रिंट कर देंगे एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, और मैंने एक ले लिया 10, एक और एज स्कैन करवाई 10, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, 10 18 से बड़ा है बराबर है, नहीं, सही होगा तो ये और गलत होगा तो ये, मतलब क्या चलेगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इवन और ऑड का। हमने देखा था सिंपल इफ स्टेटमेंट में इवन का क्या देखा था, नंबर मॉड 2, नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो क्या होगा इवन नंबर। ठीक है, तो उतना प्रोग्राम हमने लिख रखा है, वॉइड मैन से स्टार्ट करा, एक नंबर डिक्लेयर करा, एक मैसेज दिया इंटर ए नंबर और स्कैन करवा लिया एक नंबर। ठीक है, जो ये जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था वही, इफ़ नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0, जब नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा हो 0, तो ये किसके लिए रिमाइंडर के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट 2 से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इक्वल्स टू 0, ये चेकिंग हो रही है। ठीक है, सिंगल इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, डबल इक्वल्स टू चेक करने के लिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब नंबर क्या है इवन, और कंडीशन फॉल्स है मतलब नंबर क्या है ऑड। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के लिए हमने क्या लिख दिया प्रिंट एफ इवन नंबर, और अगर कंडीशन गलत है तो वो एल्स वाली मतलब अगर वाली बात आ रही तो हमको क्या लिखना पड़ेगा एल्स, और एल्स में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, अगर नंबर इवन नहीं है तो वो कौन सा नंबर होगा ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और लास्ट में गेट सी एच और प्रोग्राम फिनिश। ठीक है, तो नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0, नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे और 0 आएगा तो क्या प्रिंट करवाएंगे इवन नंबर, और अगर नहीं आया तो ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम आउटपुट में। ठीक है, मैसेज क्या देना है हमको, एंटर अ नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, स्कैन है परसेंट डी नंबर, हमने लिया 5। ठीक है, 5 मॉड 2 इक्वल्स टू 0, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा क्या, नहीं 1 आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई, फॉल्स हुई। ट्रू हुई तो ये ब्लॉक चलेगा, फॉल्स हुई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा ऑड नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एंटर अ नंबर, हमने लिया 6। ठीक है, 6 मॉड 2 इक्वल्स टू 0, जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ 0 आएगा।
ठीक है, 2 3 जा 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सही है तो इफ वाला चलेगा, गलत होगा तो एल्स वाला। तो ये तो सही है, सही है तो क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर। ठीक है, तो ये हमारा इफ एल्स ब्लॉक है। सही होगा तो इफ वाला और गलत होगा तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन उल्टी भी लिख सकते हैं, तो हमारे स्टेटमेंट उल्टे हो जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखते हैं हमने कंडीशन क्या लिखी, इफ नंबर मॉड 2 हमने लिखा था इक्वल्स टू ज़ीरो, अब हम लिख देते हैं नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या, कि नंबर मॉड 2, नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू है, ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो जो भी नंबर लिया हमने, अगर उसको 2 से डिवाइड कर रहे और रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर नहीं है, मतलब वो इवन है या ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर है। ठीक है, जैसे ये 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा क्या, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये तो वही बोल रही ना कंडीशन, कि नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो नहीं आ रहा है, ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, ऑड नंबर। ठीक है, और जब ये कंडीशन सही होगी तो एल्स में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, इवन नंबर। कैसे, ठीक है, 5 लिया, 5 5 मॉड 2 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, एक आ रहा है, ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब सही है कंडीशन। तो हमने क्या प्रिंट कराएंगे, ऑड नंबर। और 6 लेते हैं, तो 6 मॉड 2 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, 6 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो मतलब ये कंडीशन क्या है, गलत है। गलत है तो ये चलेगा क्या, नहीं ये चलेगा एल्स। तो क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर। ठीक है, तो जैसी कंडीशन हम बनाएंगे उस हिसाब से हमको स्टेटमेंट लिखना है। ये सीधे सीधी कंडीशन लिखी है और ये कंडीशन हमने उल्टी लिखी हुई है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स भी ऊपर नीचे हो गए, पहले इवन था बाद में ऑड, तो पहले ऑड आ गया और फिर इवन। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कंडीशन कैसे लेते हैं। तो उसके जो भी कंडीशन लेंगे उसके लिए दो ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास, ये दो ब्रांच होगी। एक उस कंडीशन के सही होने के लिए इफ़ में लिखेंगे और उस कंडीशन के गलत होने के लिए एल्स में लिखेंगे। अब कंडीशन पे डिपेंड करता है, यहाँ सीधी कंडीशन लिखी है तो ये लिखा है और उल्टी कंडीशन लिखी है तो ये स्टेटमेंट्स भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है।